डियर फ्रेंड्स, क्या आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि मैं किस लेवल से स्टार्ट करूं? क्या आपने अभी तक कोई शुरुआत करी नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक और स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं 11th मैथ से स्टार्ट करूं या 12th से स्टार्ट करूं या ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट करूं या 9th-10th से स्टार्ट करूं या जो छोटा सा पार्ट पीजी का है सेकंड ग्रेड के अंदर वहां से पहले स्टार्ट करूं? अगर आपके दिमाग में इन सारे प्रश्नों का जो सिस्टम चल रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और आरपीएससी कभी भी विज्ञप्ति निकाल सकती है, तो मैं प्रिपरेशन कहां से करूं? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर ये चीजें दिमाग में आ रही है तो आपको ये वीडियो आज जरूर देखना चाहिए पूरा। साथियों, अगर आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न आ रहे हैं तो आप यहां से स्टार्ट करिए। आपने जो ग्रेजुएशन की थी तो सारी चीजें पहले भूल भुला गए और जो पहले प्रिपरेशन थी वो भी सिस्टमेटिक नहीं थी। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप कहां से स्टार्ट करें ताकि आप एक अच्छे लेवल को मेंटेन कर सकें और एग्जाम की प्रिपरेशन को एक लेवल तक पहुंचा सकें। साथियों, सबसे पहले अगर मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूं तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए 11th क्लास से, फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए 12th क्लास से। लेकिन एक बात ध्यान देना, 11th 12th ग्रेजुएशन इन सभी में एक सिस्टम नहीं है। मतलब यूनिक ही आप सारा का सारा 11th पूरा पढ़े, सारा का सारा 12th पूरा पढ़े, फिर ग्रेजुएशन पूरा पढ़े, ऐसा नहीं है। आरपीएससी के सिलेबस को अगर आपने ठीक से समझा है और नहीं समझा है तो सिलेबस को मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा है। आप पूरा वीडियो 1 घंटे का जो दे रखा है, आप इस वीडियो को एनालाइज करें। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूं सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। और जो सिलेबस का मैंने एनालिसिस किया है, आप इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको सिलेबस पूरा समझ में आ जाएगा। साथियों, मैं बात कर रहा था 11th क्लास से स्टार्ट करने की, तो आप 11th क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करें रिलेशन और फंक्शन, क्योंकि यही सबसे इजी टॉपिक है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करूं मैं रिलेशन के बाद में आएगा फंक्शन, क्योंकि पहले रिलेशन फिर फंक्शन। अब फंक्शन का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट है। इस फंक्शन के पार्ट को आप जब पढ़ें तो आपको ध्यान रखना है केवल 11th क्लास में ही नहीं सीमित रहना है। ये एक ब्रॉड लेवल का पार्ट है और आप इसमें जितने भी तरह के फंक्शन आते हैं उन सभी फंक्शन को आप सबसे पहले ड्राइंग करना सीखें, उनको ट्रेस करना सीखें। फंक्शन को ट्रेस करना जब आपने सीख लिया तो उसके बाद में फंक्शन की जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं वो कौन से? डोमेन और रेंज। फंक्शन का मतलब आपने डोमेन और रेंज ठीक से समझ लिया है। अगर आपने फंक्शन को ठीक से समझ लिया तो फंक्शन के लिए आप पहले ट्रेस करना सीखें और ट्रेस के बाद में उस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीख लें। ये 3 चीजें अगर आपने ठीक से सीख ली है तो आपका फंक्शन कंप्लीट है। अब फंक्शन कंप्लीट है तो इसके बाद आप कहां जाएंगे? आप इससे सीधा 12th क्लास में जाएंगे। 12th क्लास में जाकर के आप वहां पर क्या पढ़ेंगे? आप वहां डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है? अलग अलग तरह के फंक्शन आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जैसे आपने पढ़ा उसके बाद आप लेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। कौन से? एक तो लिमिट्स वाला
और दूसरा कंटिन्यूटी वाला सातत्य यानी सीमा और सातत्य वाले पार्ट को आप इजी वे में कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। जब ये दो हो गए तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किससे? केवल और केवल फंक्शन को डोमेन और रेंज और उसके ट्रेसिंग से समझने के बाद। तो आप देखिए कि फंक्शन से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका सीमा, सातत्य, अवकलनीयता, अवकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये सारे पार्ट जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपको सबसे पहले कंप्लीट करने से आपका एक बहुत बड़ा पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो आते हैं आप कर लेंगे एग्जाम में। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, यहाँ कोई फांकोलॉजी नहीं करता हूं। मैं जो बात करता हूं बहुत ही मतलब प्रूफ के साथ करता हूं। आप मेरे वीडियोस को देखिए। अगर आप CMPC चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल से जरूर जुड़ें और इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैंने इस पर RPSC से जुड़ा कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है और मैं अभी PYQs पर काम कर रहा हूं टॉपिक वाइज। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है 2Ds का, 2D में चल रहा हूं मैं। तो ये चीज अलग बात हुई। मैं बात कर रहा था कि इसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए। जब आपके फंक्शन या के बाद में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये हो जाता है तो इसके बाद आप लेंगे तुरंत ग्रेजुएशन के अंदर एंटर करेंगे। अब आप ये मत कहना कि आपने 11th का बहुत सारा पार्ट छोड़ा दिया, 12th का छोड़ा दिया और डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुएशन में। ऐसा नहीं है। आपको एक टॉपिक को जिस लेवल से स्टार्ट करना है और जिस लेवल तक खत्म करना है वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप ग्रेजुएशन में जाएं और वहां जाते ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उठाएंगे कैलकुलस वाला पार्ट सबसे पहले उठाएंगे, जिसमें पोलर इक्वेशन वगैरह, वो पेडल इक्वेशन, एसिम्पटोट्स, कर्व ट्रेसिंग, एरिया यानी जिसको अपन क्वाड्रेचर कहते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और रिवोल्यूशन से, कर्व के रिवोल्यूशन से जो टोटल एरिया बनता है, वॉल्यूम बनता है, आर्क लेंथ बनती है, ये सारे पार्ट उस ट्रेसिंग मास से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सारा का सारा इस कैलकुलस के पूरे पार्ट का, सारे फॉर्मूलों का मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहें तो इसको देख लें आप। इसमें मैंने सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर रखे हैं। उसके बाद कैलकुलस के बाद तुरंत घुसेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, 12th का 11th का पार्ट छोड़ा करके मैं इसमें ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी कनेक्टिविटी है और इस कनेक्टिविटी से आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन में घुसे। अब आप ये मत कहना कि 12th क्लास में भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो तो आपने छुड़वा दिया। देखिए 12th क्लास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है वो इतना सा है, जिसमें आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना, जिसमें आपको सेपरेशन मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना, जिसमें आपको लीनियर, होमोजीनियस और बस इतना सा पार्ट जो है ये आपके उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। और एक उसमें पार्ट जो आता है 9.3 के अंदर, वो है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना, बनाना। तो ये सारी चीजें यूं की आपके ग्रेजुएशन यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें सारा फिर से रिपीट हो रहा है। तो आप वहां से छोड़ करके आप इसमें आ जाएं। इसी से आपके ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होगी। ध्यान देना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही आपके कंप्लीट होती है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा कैसे करना है मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें जरूर जुड़ना और देखना कैसे, कहां से क्या क्या करना है। जो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ब्रॉड लेवल का पार्ट समझती है RPSC, और इसलिए आप इसको ठीक से करें। आप पिछले पेपर्स उठाकर देख लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस RPSC ने बना रखे हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का
कंप्लीट पार्ट। अगर आपको लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, आता ही नहीं है, तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 घंटा और 26 मिनट और कुछ सेकंड का एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन बता रखा है। साथ में मैंने पेपर सॉल्यूशन और जो पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं आरपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है इस वाले वीडियो में। अगर इसको आप पूरा देख लेते हो 1 घंटा और 26 मिनट का और कुछ सेकंड का, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप पेपर जो भी आपका इन फ्यूचर आने वाला है, आप उसको मैच करना इस वीडियो से, अगर इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं बने तो। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इसको आप ठीक से देख लें, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पार्ट करने के बाद अब आप घुसेंगे फिर से किस टॉपिक में, आप 2D में घुसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें आता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कहां से स्टार्ट करें, तो साथियों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। देखो यूं तो 10th क्लास के अंदर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इतना सा पार्ट 9th क्लास में दे रखा है, तो आपको वहां से स्टार्ट नहीं करना है। आपको 2D जो स्टार्ट करनी है वो आपको स्टार्ट करनी है 11th क्लास से। 11th में थोड़ा सा पार्ट दे रखा है जिसमें सर्कल, सबसे पहले जो आपका 10वां पार्ट 11th में स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। लेकिन इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 11th में नहीं जाना है, क्योंकि 11th में तो केवल इतना सा दे रखा है। हम लेते हैं वो प्रसाद नहीं लेते अपन थोड़ा सा, वैसे प्रसाद दे रखा है जो केवल मुंह में रह जाता है और उसका टेस्ट रह जाता है और भूख ऐसी कैसी है। तो आपको क्या करना है, इस 2D को, ये जो पार्ट मैंने बताए, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको या तो आपके पास पुरानी बुक्स अगर हो तो आप वहां से पढ़ें, या फिर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट करें, जिसमें आपके दे रखा है 2D का एक ब्रॉड लेवल का पार्ट। ठीक है, वैसे गोखरू सैनी वाली जो बुक है, मेरे साथ से मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बुक पर्याप्त है जो मैंने अभी तक पढ़ा और पढ़ाया है, उससे हमारा काम हो जाता है। कोई आपको ये एक बहुत हाई लेवल की बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये केवल हमें डराने और गुमराह करने वाली चीजें हैं। हम उन हाई लेवल की बुक्स को देखते हैं और बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन देखते हैं और फिर हमें लगता कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं, इसका मतलब मेरे को तो कुछ नहीं आता, अब मैं क्या करूंगा। छोड़ो इन सबको, ये हमारे काम की नहीं है। आप केवल बिल्कुल बेसिक लेवल से समझने का प्रयास करें 2D को। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ग्रेजुएशन में केवल 2D का जो पार्ट है वो इलिप्स और हाइपरबोला ही है, पैराबोला भी उसमें नहीं दे रखा है। तो ये आपको 11th-12th की पुरानी बुक से करना पड़ेगा। पैराबोला, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइंस के अंदर 2 पार्ट है, ध्यान देना, एक तो सिंपल स्ट्रेट लाइंस और एक स्ट्रेट लाइंस का जो पेयर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 पार्ट को ठीक से करना पड़ेगा। हालांकि ये पूरी 2D मैंने स्ट्रेट लाइंस की कंप्लीट आपको इस चैनल पर करा रखी है, आप यहां से देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं है, तो आप यहां से देख सकते हैं। मैंने स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखा और सरल रेखा युग्म दोनों पार्ट इस पे करा रखे कंप्लीट, थ्योरी और उसके क्वेश्चंस, कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं। इलिप्स और हाइपरबोला को आप कंप्लीट अपने ग्रेजुएशन वाली बुक से करें, ताकि आपकी वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आप खाली, क्योंकि जो 11th में दे रखा है बहुत कम दे रखा है, और 11th की जो CBSE की बुक है मैं उसको बिल्कुल इनएडिकेट मानता हूं, बहुत कम है। ठीक है, भले आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब उसमें बहुत कम दे रखा है, वो आप उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से ले रखा है, तो इसलिए आप उसको करोगे तो आपको मतलब लगेगा कि मैंने कर लिया पूरा, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप
कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रेजुएशन से ही करें। 2D का ये पोर्शन जैसे ही आपने कंप्लीट किया तो आप 3D में घुसेंगे, जिसमें गोला, बेलन, शंकु, ठीक है, और इन्हीं के अनवलोपी शंकु और ये अलग अलग चीजें इसकी जो आती है, स्पर्श कंडक्शन वगैरह, ये सब करेंगे। क्योंकि यूं का यूं बेसिक 2D का पोर्शन है वो 3D में अप्लाई हो रहा है। तो 2D को अगर ठीक से पढ़ लिया तो आप ये 3D वाला कर लेंगे। एक बार बता दूं आपको मैं कि 2D में मैंने PYQs के नाम से 2D 3D की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और मैंने इसमें PYQs के साथ में उसकी थ्योरी जितनी भी बनती है मैंने वो सब इसमें बता रखी है। तो आप वहां से इसको देख सकते हो, आप चैनल में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। 3D कर लेने के बाद में 3D में आपको केवल जो मैंने बताया ना, गोला, बेलन, शंकु, ठीक है, ये हो जाए, और उसके बाद में इसमें 3D का जो समतल वाला पार्ट है जिसमें वो डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस ये आते हैं, तो ये सब उसमें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये पोर्शन आप स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो मिलेगा आपको इसमें ग्रेजुएशन में नहीं मिलेगा, ये आपको 12th की जो अभी की बुक चलती है वो उसमें मिलेगा, और एक पुरानी जो बुक्स चलती है उसमें आपको ये सारी डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह कंप्लीट मिलेंगे। तो ये आपको वहां से करना है। इससे आपका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है 2D और 3D का कंप्लीट हो जाएगा, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास दुनिया भर का मैटर है, दुनिया भर के चैनल है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। और अगर कहीं पता नहीं चले तो CMPC जिंदाबाद, यहां मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ रखी है, चाहे किसी भी तरीके से करा रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को इतना इजी तरीके से बता रखा है मैंने कि आप क्वेश्चन को इजी वे में बहुत शॉर्ट टाइम में कर लेंगे। आप चैनल पे सारा कोर्स RPC का कंप्लीट देख सकते हैं अगर आप सीक्वेंस में चलते हैं तो। ये आपको सारा पार्ट जो है आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले। इससे आप ग्रेजुएशन, 12th और 11th और RPC से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है वो आपका एक प्रिपेयर हो जाएगा। 9th 10th वाले में आपको अलग से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ रिपीट होती है। केवल कुछ चीजें ऐसी है जो आपको उन बुक्स में से करनी पड़ती है, तो उसमें क्वेश्चन उसमें से आते हैं, लेकिन आप यहाँ से ये अगर करते हो तो वो 10th और 11th 9th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप बाकी की जो बुक्स है और बाकी के कोर्स को या बुक्स को आप लें, तब आपको लगेगा कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं अब कुछ कर सकता हूं, RPC का पेपर सामने आएगा तो साथियों इतना वाला पार्ट मैंने बताया, ये आप करेंगे तो आप RPC में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि अलग अलग बुक्स में कहां से क्या पढ़ा जाए, तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।